तो देखिए रक्त कोशिका जो प्रकार होते हैं, मानव का जो रक्त है उसकी संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं पहले ही बताया हूं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह क्षारीय होता है क्योंकि इसके पीएच का मान 7.4 है, तो ये ऑलरेडी क्षारीय है। इसकी संरचना की हम लोग बात करें तो रक्त की संरचना में दो प्रमुख घटक होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, याद रहेगा, और दूसरा कहलाता है रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये प्लाज्मा और रक्त कोशिका रक्त के दो प्रमुख भाग हैं। प्लाज्मा की हम लोग संरचना की अगर बात करते हैं तो ये हल्के पीले रंग का होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा समझते हैं ना, लसलसा, हल्का लसलसा। आयतन के हिसाब से अगर पूरे हम बॉडी में ब्लड की बात करें तो 55% भाग प्लाज्मा है और 45% भाग रक्त कोशिका है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 90% जल है, 7% प्रोटीन है, 0.9% अकार्बनिक लवण है, 0.18% ग्लूकोज है, 0.5% फैट है, बस आप ठीक है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन के कई उदाहरण हैं, जैसे प्रमुख है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन। अब आइए रक्त कोशिका की हम लोग बात करते हैं। तो रक्त कोशिका आयतन के हिसाब से 45% होता है ना, और ये 45% जो ब्लड सेल्स हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं। रक्त कोशिका को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आरबीसी, पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। सेकेंड है WBC, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका नाम ल्यूकोसाइट्स भी है, याद रखिएगा। कीटों में तिलचट्टा में मैंने बताया था कि तिलचट्टा में जो होते हैं विदाउट हीमोग्लोबिन के ये सब थोड़ी मात्रा में होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है। रेड ब्लड में तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो रक्त कोशिका 3 प्रकार के, लाल रक्त कोशिका जिसको अंग्रेजी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, दूसरा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। इसका दूसरा नाम बताया हूं मैं, क्या बताया हूं? ल्यूकोसाइट्स। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग पट्टिकाणु भी कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये 3 रक्त कोशिका के भाग हैं। रक्त कोशिका का जो सबसे प्रमुख भाग है वह है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये लाल रंग का दिखता है, इसका कारण है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। अब ओवरऑल सारा ब्लड लाल रंग का हो जाता है। जैसे मान लीजिए व्हाइट WBC सफेद कलर का है, रंगहीन है। इसके बाद प्लाज्मा रंगहीन हल्का पीले रंग का है, और उसमें लाल रंग वाला मिला दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा? पूरा लाल हो गया। इसलिए ब्लड जब भी बाहर आता है तो पूरा ब्लड हमें कैसा दिखता है? लाल दिखता है, क्योंकि उसमें आरबीसी तो मिल जाता है ना।
तो हीमोग्लोबिन के कारण, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है और ऑक्सीजन को बांध करके जो ऑक्सीजन फेफड़ा में आता है श्वसन के द्वारा, उसको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है और वहाँ ले जा करके ऑक्सीकरण श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी ये हीमोग्लोबिन बांध करके वापस ले आता है। जब ऑक्सीजन को बांध करके एक साथ ले जाता है तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन क्या कहलाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रहा है? अब अगला है आपको श्वेत रक्त कोशिका। ये अनियमित आकार का कोशिका है, इसमें कोई वर्णक नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है और इसकी संख्या लाल रक्त से कम होती है। लेकिन इसका काम क्या है, ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। ये आपके शरीर का गार्ड है। ये आपके शरीर में जब कोई इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह उससे लड़ता है और उसको मार करके भगाता है। अगर वो बीमारी के जो बैक्टीरिया, वायरस है वो अधिक शक्तिशाली है तो WBC को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो आपके ब्लड में WBC का मात्रा घट जाता है। तो CBC ब्लड में टेस्ट में डॉक्टर यही टेस्ट करता है कि आपका टोटल ब्लड काउंट क्या है। बात समझ रहे हैं ना? जिससे पता चले कि WBC की मात्रा, RBC क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल की मात्रा कितना है, कौन क्या है। और नेक्स्ट है रक्त पट्टिकाणु। ये रक्त पट्टिकाणु जिसको बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, सब इसी का नाम है। अंग्रेजी में दो नाम, थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। हिंदी में रक्त बिंबाणु, ये रक्त पट्टिकाणु। इसकी भी मात्रा शरीर में कम होती है और इसका काम है, यह ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। किसी कारणवश किसी व्यक्ति के हाथ, पाँव या कहीं भी कोई कट हो जाता है, कटिंग होता है ना, तो जो कट जाएगा तो वहाँ से अपार मात्रा में क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलता है। उस ब्लड के प्रभाव को रोकने के लिए, नहीं तो सारे बॉडी का ब्लड निकल जाएगा ना, तो उस पर एक थक्का की तरह एक परत बन जाती है, देखे हैं ना परत, और ये परत जब बन जाएगी तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु के कारण ही होता है। ये हो गया आपको कंप्लीट ब्लड के बारे में जानकारी। अब ब्लड ग्रुप ही मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप 4 हैं। वो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? A, B, AB और O। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और सबका RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अधिकांश लोगों का ब्लड ग्रुप B पाया जाता है। 40% लोग लगभग जिसका ब्लड ग्रुप B होता है और B में प्लस, B माइनस भी, A है, A प्लस, A माइनस, B प्लस, B माइनस, AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस। वो ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों को पाया जाता है, खास करके O निगेटिव, O माइनस। याद रखिएगा, AB ब्लड ग्रुप जो है, AB वो सबसे बढ़िया माना जाता है, इसलिए कि वह किसी का ब्लड भी ले सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वो A वाले का ब्लड भी ले सकता है, B वाले का भी ले सकता है और AB वाले का भी ले सकता है, ठीक है। और O वाले की जहाँ तक बात है, O वाला अपना ब्लड तो किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे का ब्लड उसको सिर्फ चाहिए तो O वाला ही चाहिए। और O निगेटिव बहुत कम लोगों में पाया जाता है, रेयर है, इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप O निगेटिव है उसको कभी ब्लड चढ़ाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है। अब बहुत मुश्किल से उसके ब्लड की ये भी सही है।